एंड आई वाज लाइक कि लेकिन ठीक है, किसी ने ज्वाइन किया होगा, क्या हुआ रहेगा उसके साथ। एक ना ऐसा बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उससे मेरी बात हुई थी इस सेम चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा है तो क्या होता क्या है उस बंदे के साथ। उसने बोला वीकेंड का नाम जानते हो? मैं बोला हाँ। तो उसने बोला उसके पास कितना फेम है? मैं बोला भाई सब जानते हैं यार उसको। तो उसने बोला जस्टिन बीबर को जानते हो? मैं बोला हाँ जानता हूँ। तो उसने बोला मैं जितने लोगों का नाम लूँगा ना तू सबको जानता रहेगा, बट ऐसे और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो लोग फेमस है, लेकिन मैं नाम लूँगा तो तू नाम नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ वे, ये जो रिचुअल करना रहता है ना, क्योंकि वो लिटरली उसी दिन से काम पे लग जाते हैं आपके पीआर करने के लिए। आपका पीआर स्ट्रेटेजी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो लोग कि लिटरली आप उनका चेहरा ना आपके आंखों के सामने दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, दिखता रहेगा। ऐसे करके आपका फेम बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको ना हर साल उनका एक रिचुअल करना पड़ेगा, हर साल। जैसे कि वापस से अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस का आ गया कुछ, तो आपको करना पड़ेगा। बोला जाता है आपको लिटरली बोल देंगे कि तू ट्रांसजेंडर बन जा, आपको बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको मार देंगे आके। या तो तू वो कर या तो ये कर। और ये कंडीशंस पहले नहीं बताते कि हम ये भी बोल सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो मिल के ये बोल सकते हैं? नहीं नहीं, वो जो क्या बोलने वाले वो नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते कि साल में एक रिचुअल तो हम बोलेंगे। अच्छा। वो आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट तो हम देख लेंगे, जिसका आपने नाम लिखा था, जैसे हमने उनको देखा था, आपको भी देख लेंगे। भाई ये सब आप रिसर्च करके जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है वही इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं? ऑफ कोर्स ये इंटरनेट पे जितने आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे, उसके अंदर मेरी एक पर्सनल जो मेरा यूट्यूब चैनल भी अमान पारकर, उसमें जो मेरी रिसर्च टीम है, उसके दौरान भी हमको ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो हम लोग ना, मैं कह नहीं पाता ऑडियंस को, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा ठोस सबूत नहीं होते, तो इसलिए मैं बोलता ही नहीं उसके बारे में। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें ना जिसके ऊपर आप सोचना तो पड़ेगा। इट इज़ लाइक दैट। क्या क्या पढ़ा है? जैसे कि जो सेटनिज्म है ना, ऐसा बोला जाता है कि मोस्टली वो पॉलिटिक्स में होता है। सेटनिज्म के जो ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, दे आर नॉट धर्म के ठेकेदार, दे आर जस्ट यूजिंग हिंदू एंड मुस्लिम या फिर ब्लैक रेस, ये जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, ये सब उसको जस्ट एज अ टॉपिक यूज़ कर रहे हैं। उनका एंडिंग गोल, उनका एंडिंग कैंपल सिर्फ एक ही है, उनको जाना उस सेटनिक चर्च में ही है एट द एंड। दे आर जस्ट यूजिंग द रिलीजन एज जस्ट अ टॉपिक, लोगों को भटकाने के लिए ये चीज़ हो रही है। और पॉलिटिक्स में ये सारी बातें सुनने को मिलती है मेरे को, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा रिसर्च ऐसा प्रॉपर फुल स्टॉप के साथ नहीं बोला गया, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ बोला गया। तो उसके बारे में बात करने को थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा ही कि कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। ट्रांसजेंडर आपने जो बोला कि ये करने को बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं? एक ट्रांसजेंडर हो गया, फिर किसी भी फिल्म फेस्टिवल में ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के चले जाओ, बस इतना ही करो। या फिर इफ़ यू आर अ म्यूजिक कॉन्सर्ट, अगर आपका है, आप कोई सिंगर हो, तो बस बीच में जाके भले 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए ये कर लो, या फिर ये कर लो, या फिर ये कर लो, या फिर ये कर लो। दिस इज़ द फ्रीमेसन साइन बाय द वे। यस, ये सब कुछ ऐसा कुछ कर लो एंड देन वो निकल जाएगा। कोई इंसान अगर खड़े होकर एक बार ऐसा भी कर लेगा ना, वो इतना वायरल हो जाता है, भले कोई वो चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन वो वायरल तो हो जाएगा भाई। ये देखी है वैसे हमने अपने अराउंड चीज, हाँ। जैसे भी दिलजीत ने भी किया या, था। राइट, और राइट। हम रणवीर सिंह को भी देखते हैं तो वो स्कर्ट में घूमने वाली बात है, तो ये भी होता है कि भाई इंसान स्कर्ट में भी घूम रहा है, तो हो तो रही है चीज। हो तो ये चीज़ है। अगर आपको ना मैं ट्रांसजेंडर का एक ये बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर बीस्ट का एक मेंबर था। मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उसका ये कोई तो मेंबर था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका, लेकिन वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया ऑल ऑफ अ सडन। बहुत पैसा है भाई के पास, फेम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया। जब वो अपना कन्फेशन बोल रहा था अबाउट ट्रांसजेंडर कि मैं कन्वर्ट हो गया, रो दिया वो इंसान कि वो चाहता नहीं है ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट होने का, लेकिन वो हो गया। एक वो भी है एग्जांपल जो पता नहीं किसी के डैड हैं, तो काइली जेनर या फिर हाँ, काइली जेनर जो के डैड हैं वो क्या 50-55 की एज में आके ट्रांस में कन्वर्ट हुए हैं। और ये अमेरिका में हो रहा है भाई, पागलों की तरह हो रही है ये चीज़। अमेरिका एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे नो वन गिव्स अ फक अबाउट एनीथिंग। किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस उनको अपने से लेना देना है। मेरे को बस पैसा कमाना है, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को लैम्बोर्गिनी में घूमना है वगैरह वगैरह। तो उनको जो भी आसान ऑप्शन मिलता है वो उसको चूज़ करते हैं। एंड गाइज लिटरली बोलूँ तो अगर आपको देखना है ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ का ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी होता है, आप अमेरिका में जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्री कंट्री कोई है नहीं है। सब उधर जो चाहे वो कर रहे हैं। कौन ट्रांसजेंडर बन रहा है, LGBTQ+++, हर रोज एक प्लस जॉइन हो रहा है। किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को कुछ बनना है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस, सब कुछ भी करे जा रहे हैं। इसका मतलब लोग मैसिवली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अभी इंसान कोई कुछ भी करेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रीट्स में कोई नंगा भी नाचेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। सो ये चीज़ हो रही है विद द सेटेनिक रिचुअल ऑल्सो वहाँ पे। ये मिस्टर बीस्ट का जैसा मैंने आपको बताया, ये वो बंदा ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया। काइली जेनर का जैसे अभी आपने बताया कुछ देर पहले, उसके जो पापा थे वो ऐसा कन्वर्ट हो गए। हमेशा ना ये चीज़ जब होती है जब इंसान का डाउनफॉल आता है। इंसान का डाउनफॉल आएगा, ये लोग आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपका चेहरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देखते रहोगे बहुत सारे लोग फेमस थे, गायब हो गए, अचानक से और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये इंसान पहले तो नहीं था इतना फेमस, अचानक से कैसे हो गया। नो कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब, नो कंसिस्टेंसी ऑन द मूवीज़, बट स्टिल वायरल हो जाता है। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना एकदम सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी दिखेंगे उस इंसान से, कि वो इंटरेक्ट करना बंद कर देगा लोगों से, लेकिन उसका काम बहुत चलता रहेगा। ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर देगा वो चीज़। भाई तो फ्रीमेसन की आपने बात करी, तो फ्रीमेसन का ही थोड़ा और बताओ। इंडिया में भी है। एक्चुअली मैं जा चुका हूँ फ्रीमेसन के चर्च में। मेरे को आया था कॉल सीधा सामने से
एंड मैं गया फ्रीमेसन के चर्च में, एंड एक इतनी स्टूपिड बात मेरे को पता चली वहाँ पे जाके कि फ्रीमेसन इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी वाली बात सच है, एकदम सच है। और बुलाया कहाँ पे था, कुछ ऐसी कोई सीक्रेटिव जगह थी? कोलाबा में, मुंबई में एक जगह है कोलाबा, एंड वहाँ पे एक फ्रीमेसन का चर्च है, एंड आपको गूगल पे भी उसका मिल जाएगा, लेकिन उस चर्च में कोई भी नहीं जा सकता। अगर ओपन डे रहेगा या फिर एक पर्सनल इन्विटेशन है तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज वहीं पे बॉडीगार्ड्स रोक लेंगे। ऐसा लगता है कि अंदर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, तो हमको लगा शायद अंदर जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि किसने तो बुलाया हमको, बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ने बोला ऊपर आप जा नहीं सकते।